आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो मित्रों, आज हम एक ऐसा गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल उठाने जा रहे हैं जिसने मानव इतिहास में हमेशा जिज्ञासा और चिंतन को जन्म दिया है। क्या यह पृथ्वी नाश हो जाएगी? वर्तमान समय में प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और विनाशकारी घटनाएं इस सवाल को और भी प्रासंगिक बना देती हैं। क्या सचमुच यह धरती अपने अंत की ओर बढ़ रही है या इसका कोई अन्य भविष्य है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? क्या यह पृथ्वी हमेशा के लिए बनी रहेगी या परमेश्वर की योजना कुछ अलग है? इस सवाल का गहराई से जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक उद्देश्य के साथ बनाया। उत्पत्ति 1:1 और 2 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह केवल एक साधारण वचन नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि यह पृथ्वी कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसे परमेश्वर ने योजना के साथ रचा। परमेश्वर ने इसे ऐसा स्थान बनाया जहां जीवन फले फूले और मनुष्य उसकी महिमा करे। भजन संहिता 115:16 यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी मनुष्य को सौंप दी गई है। इसमें लिखा है, आकाश यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी न केवल एक निवास स्थान है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसे सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित बनाया गया ताकि मनुष्य इसे संभाल सके और इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करे। परंतु यह आदर्श स्थिति अधिक समय तक नहीं टिक पाई। आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप के कारण पृथ्वी पर श्राप आ गया। उत्पत्ति 3:17 और 18 में परमेश्वर ने आदम से कहा, पृथ्वी तेरे कारण शापित हुई, यह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। यह श्राप केवल मनुष्य के जीवन पर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि पर असर डालने वाला था। पाप के कारण न केवल मानव जाति को दुख सहना पड़ा, बल्कि प्रकृति भी प्रभावित हुई। रोमियो 8:22 कहता है, सारी सृष्टि अब तक कराहती है और पीड़ा सहती है। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर की मूल योजना पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई और इस दुनिया ने विनाश के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। फिर भी यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर के पास इस धरती और मानव जाति के लिए एक उद्धार और पुनर्स्थापना की योजना है। अब सवाल उठता है कि क्या यह पृथ्वी हमेशा के लिए नाश हो जाएगी? इस विषय पर बाइबल का दृष्टिकोण हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, परमेश्वर का दिन एक चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ा शब्द करता हुआ मिट जाएगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के न्याय का दिन आएगा और उस दिन वर्तमान पृथ्वी और आकाश की स्थिति नष्ट हो जाएगी। यह दृश्य कितना अद्भुत और भयावह होगा जब परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार की भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करेंगे। तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी के काम जल जाएंगे। यह दिखाता है कि सब कुछ पवित्र न्याय के अधीन आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी? क्या यह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? नहीं। बाइबल हमें समझाती है कि यह नाश पूरी पृथ्वी के विनाश की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह वर्तमान पापमय और भ्रष्ट संसार की व्यवस्था के अंत की बात कर रहा है। यह न्याय परमेश्वर की उस योजना का हिस्सा है जिसमें वह पाप, अन्याय और विनाश को समाप्त करेगा और एक नई व्यवस्था स्थापित करेगा। यह नाश का कार्य वस्तुतः पृथ्वी का शुद्धिकरण होगा। इसका उद्देश्य इस सृष्टि को उसकी मूल, शुद्ध और पवित्र अवस्था में लौटाना है। प्रकाशित वाक्य 21:1 में इसका संकेत मिलता है, जहां यूहन्ना कहता है, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश
और पहली पृथ्वी जाती रही। इस नए आकाश और नई पृथ्वी का अर्थ यह नहीं कि पुरानी पृथ्वी समाप्त हो गई, बल्कि यह कि परमेश्वर ने इसे पाप और विनाश से मुक्त कर दिया और इसे पूरी तरह नया बना दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइबल केवल नाश की बात नहीं करती, बल्कि नाश के माध्यम से एक नई और शुद्ध पृथ्वी के पुनर्स्थापन की आशा देती है। यह परमेश्वर की योजना है कि वह हर चीज को नया करे और एक ऐसा संसार बनाए जहां केवल शांति, पवित्रता और उसकी महिमा का राज्य हो। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थायी रूप से बनाया है। भजन संहिता 104:5 में लिखा है, उसने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर कर दिया, वह कभी भी नहीं डगमगाएगी। यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने इस धरती को न केवल अस्थायी रूप से बल्कि स्थायी रूप से मानवता के लिए स्थापित किया है। यह एक मजबूत नींव पर खड़ी है जिसे केवल परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए ही बदला जा सकता है। लेकिन बाइबल यह भी संकेत देती है कि वर्तमान पृथ्वी और इसकी व्यवस्था जो पाप और विनाश से प्रभावित है, उसे बदला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:1 में यूहन्ना कहता है, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। इस नई पृथ्वी का अर्थ यह नहीं है कि पुरानी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी, बल्कि यह कि परमेश्वर इसे शुद्ध करेंगे और इसे पाप, अन्याय और विनाश से मुक्त करेंगे। यह नई पृथ्वी परमेश्वर की शांति, पवित्रता और उसकी महिमा का स्थान होगी। पौलुस भी इस विषय पर रोमियो 8:19-21 में लिखते हैं कि सारी सृष्टि बड़ी लालसा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। वह कहते हैं कि सृष्टि दासत्व के बंधन से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रही है और उस महिमा की स्वतंत्रता में भागी होने की आशा रखती है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी भी पाप और विनाश के प्रभावों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह कल्पना कीजिए कि जब परमेश्वर सृष्टि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेंगे तो वह कितनी सुंदर और पवित्र होगी। सृष्टि के सभी अंग जो अभी विनाश और दुख झेल रहे हैं, परमेश्वर की योजना के तहत पूरी तरह से नवीनीकरण का अनुभव करेंगे। यह न केवल एक नई पृथ्वी का वादा है, बल्कि यह आशा भी है कि परमेश्वर की योजना हर उस चीज को पुनर्स्थापित करेगी जो पाप के कारण नष्ट हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य पृथ्वी को हमेशा के लिए नष्ट करना नहीं है, बल्कि इसे शुद्ध करना और इसे अपने पूर्ण आदर्श रूप में बहाल करना है। यह नई पृथ्वी जहां कोई दुख, मृत्यु या पाप नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा और उसके लोगों के लिए शाश्वत निवास स्थान होगी। बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि यह पृथ्वी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक परमेश्वर की योजना और न्याय पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती। परमेश्वर ने इस सृष्टि को उद्देश्य के साथ बनाया है और उसके उद्देश्य बिना पूरे हुए यह सृष्टि नष्ट नहीं हो सकती। प्रकाशित वाक्य 11:18 में लिखा है, जिन्होंने पृथ्वी को नाश किया उन्हें नाश करने का समय आ गया है। यह वचन हमें यह समझने में मदद करता है कि परमेश्वर पृथ्वी और उसके पर्यावरण को नष्ट करने वाली हर शक्ति और हर व्यवस्था का अंत करेंगे। यह केवल प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण और मानव निर्मित विनाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी बुराइयां और पापमय व्यवस्थाएं भी शामिल हैं जो पृथ्वी और उसके निवासियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। परमेश्वर का न्याय इन सभी के खिलाफ होगा और वह उन शक्तियों का नाश करेगा जो उसकी सृष्टि को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। इस न्याय के बाद परमेश्वर पृथ्वी और उसके निवासियों के लिए पुनर्स्थापना का समय लाएंगे। यह एक ऐसा समय होगा जब पृथ्वी को पाप और भ्रष्टाचार के प्रभावों से मुक्त किया जाएगा। प्रकृति जो अभी तक विनाश और शोषण के कारण कराह रही है, उसे नया जीवन मिलेगा। यह पुनर्स्थापना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी एक नई शुरुआत होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। ये एक ऐसी पृथ्वी की तस्वीर पेश करता है जो पवित्रता और शांति से भरी हुई होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य पृथ्वी को पूरी तरह नष्ट करना नहीं है,
बल्कि इसे नवीनीकरण और शुद्धिकरण के माध्यम से उसकी मूल स्थिति में बहाल करना है। परमेश्वर न्याय के माध्यम से सृष्टि को उस स्थिति में वापस ले जाएंगे जिसमें उसने इसे बनाया था, एक ऐसी स्थिति जहां उसकी महिमा प्रकट हो सके और सृष्टि का हर हिस्सा उसकी योजना में पूरी तरह से भाग ले सके। भजन संहिता 37 का 29 में लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस पर सदा तक बसे रहेंगे। यह एक अद्भुत वादा है जो परमेश्वर की योजना को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यह वचन इस बात की गवाही देता है कि पृथ्वी परमेश्वर के उद्देश्यों का एक अनमोल हिस्सा है और वह इसे केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि स्थायित्व और शांति के लिए रचने वाला है। यह वचन दर्शाता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना केवल अस्थायी नहीं है, उसने इसे हमेशा के लिए धार्मिक और आज्ञाकारी लोगों के रहने के लिए बनाया है। यह वादा हमें यह आश्वासन देता है कि पाप और अन्याय का अंत एक दिन निश्चित है और उसके बाद परमेश्वर अपनी सृष्टि को उसकी मूल आदर्श अवस्था में बहाल करेगा। बाइबल का संदेश यह है कि पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी। वर्तमान पापमय व्यवस्था का अंत होगा, लेकिन पृथ्वी को परमेश्वर की महिमा और उसकी सृष्टि के उद्देश्य के अनुसार नया रूप दिया जाएगा। यह नया रूप केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से पाप, अन्याय और विनाश से मुक्त करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4 हमें यह अद्भुत दृश्य दिखाता है कि जब परमेश्वर सब कुछ नया बनाएंगे तो वह अपने लोगों के साथ रहेंगे और वह उनके साथ निवास करेंगे। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई शोक, दुख या पीड़ा नहीं होगी। यह इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को केवल एक अस्थायी स्थान के रूप में नहीं बनाया है, बल्कि वह इसे अपने अनंत और आदर्श राज्य का हिस्सा बनाने की योजना रखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की योजना स्थायित्व, शांति और न्याय की है। धर्मी लोग जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और इस पर सदा के लिए निवास करेंगे। यह वादा हमें यह विश्वास देता है कि पाप और विनाश का अंत होगा और एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसी शुरुआत जो परमेश्वर की महिमा और उसकी सृष्टि की पूर्णता को प्रकट करेगी। तो मित्रों, बाइबल हमें यह सिखाती है कि यह पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, बल्कि इसे परमेश्वर की महिमा और उसकी योजना के अनुसार नया बनाया जाएगा। पाप और अन्याय की वर्तमान व्यवस्था का अंत जरूर होगा, लेकिन इसके बाद एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसी पृथ्वी जहां केवल शांति, न्याय और परमेश्वर की उपस्थिति होगी। परमेश्वर का वादा है कि धर्मी लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और इस पर सदा तक निवास करेंगे। यह हमें आशा और विश्वास दिलाता है कि जो भी चुनौतियां और कठिनाइयां आज हम देख रहे हैं, उनका अंत एक दिन होगा और परमेश्वर अपनी सृष्टि को उसके मूल उद्देश्य में बहाल करेंगे। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के मार्गों पर चलना और उसके वचनों को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, बल्कि हमें उस नई पृथ्वी का हिस्सा भी बनाएगा जिसे परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। यदि यह विषय आपको प्रेरणा देता है और आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो बाइबल पढ़ें और परमेश्वर की योजना पर मनन करें। और इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी गहरे और प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक परमेश्वर का प्रेम और आशीषें आपके साथ बनी रहें।